आगे चल पाए हमारे देखो सीआईडी वाले भाई साहब मैं सर्वप्रथम तो आपका ये जो लोकप्रिय मीडिया है, मैं उसका बहुत स्वागत करता हूँ। इसके माध्यम से जितनी भी हमारे पूर्व में भी जितनी भी बातें हमने की हैं, जितनी भी मांगे सरकार के सम्मुख रखी हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं उस मामले को लेकर के हिली है। तो आज पार्लियामेंट में जिस तरह से गुंडागर्दी, ऑटोक्रेसी मोदी साहब ने चलाई है, और पार्लियामेंट के एक सदन जो है, उच्च सदन बोलते हैं जिसको राज्यसभा, वहाँ पर इनकी मेजॉरिटी ही नहीं है। वहाँ पर गुंडागर्दी से जो इन्होंने बिल पास किए हैं एग्रीकल्चर को लेकर के, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, कृषि से जुड़े 3 महत्वपूर्ण बिल जो इन्होंने पास करवाए हैं जबरदस्ती, उसका नाम है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश। एक ये पास करवाया, एक आवश्यक वस्तु अध्यादेश ये भी पास करवा दिया, फिर एक मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर समान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अध्यादेश। समझौता यानी कि कंपनी वालों से बड़े बड़े जो सरमायादार हैं उनसे ये समझौता करेंगे, किसानों के बारे में मिनिमम समर्थन जो MSP है उसको नहीं देंगे, रखा हुआ है पर वो बहुत कम है। अगर मैं तो कहता हूँ कि हमारी 3 मांगे हैं आज राष्ट्रपति महोदय से, DC साहब के माध्यम से जो हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के जो जितने भी कार्यकारी के जो सदस्य हैं, प्रधान जो भी कार्यकारिणी आप समझते हैं, उनके माध्यम से हम DC महोदय के थ्रू माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं। उसमें हमारा यही है, जो हमारे आम आदमी के जो सांसद है संजय सिंह जी, और उसके साथ जो 7 सांसद और हैं, उनको जो निलंबन किया 1 हफ्ते के लिए, उनकी बहाली किया जाए। और इसी सिलसिले में एक ऐसा बिल लाया जाए पार्लियामेंट में, MSP उसमें टॉप में, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है वो किया जाए, ताकि वो बाहर बेचे, अमेरिका में बेचे, कनाडा में बेचे, हिमाचल में बेचे, मुंबई में बेचे, कैलिफोर्निया में बेचे। कम से कम उस मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है उससे नीचे वो जो उपज है कृषकों की वो ना बिके। अदरवाइज तो आज तो ऐसा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो इन्होंने रखा ही हुआ है, ओपन कर दिया पूरे हिंदुस्तान में, जहां कहीं भी कृषक जा सकता है। तो हमारी ये ऐसी मांगों को लेकर के हमने ज्ञापन सौंपना है। और तीसरा ये है कि जो जितने भी इन्होंने जो अभी तक बिल पास किए हैं 3 बिल, इनको निरस्त किया जाए इमीडिएटली, क्योंकि 70-80% जो हमारे हिंदुस्तान में जो जनता है वो किसान है, और उनकी वोट है, सपोर्ट है। मोदी साहब को इन्होंने बड़े ही उससे क्या नाम बड़े उत्साहजनक तरीके से लाया था केंद्र में, क्योंकि कांग्रेस ने भी देश का बेड़ा ही गर्क किया है। इस वजह से हम सब ने, क्योंकि कैडर वोट ऐसा होता है, एक केली BJP के कैडर वोट से सरकार नहीं आती, उसमें आप लोग हम लोग सब थे। हमने बोला भी मोदी साहब कुछ उत्तेजित हैं और बिल्कुल बहुत हौसला बुलंद आदमी लगते हैं, 56 इंच का इनका सीना है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ देश के लिए करेंगे। इन्होंने तो जनरल डायर जिन्होंने अमृतसर में गोलियां चलवाई थी उससे भी ऊपर हो चुका है। मीन्स जो जितने भी 90% जितने भी हिंदुस्तान के किसान हैं उनके छाती के ऊपर उसने सांप लिटा दिया, और गोली के बराबर है वो सांप। तो मैं चाहता हूं कि भी इस बिल को अगर मोदी सरकार ने तुरंत वापस नहीं लिया, और इसकी जगह एक नया बिल जो हिंदुस्तान की जो कृषकों के और किसानों के हित में जो फिट बैठता है उसको लेकर के आए, तब जा करके हमारा जो कलेजा है वो शांत होगा। अदरवाइज इस प्रदेश में और प्रदेश में आग लगने के पूरे चांसेस हैं, जिसकी सारी की सारी जिम्मेवारी जो प्रदेश हिंदुस्तान की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री स्वयं मोदी जी हैं, उनकी होगी। अदरवाइज हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब पूरे हिंदुस्तान के किसान, स्टूडेंट्स, बेरोजगार, दूसरे लोग जो सफर हैं किसी न किसी तरीके से, और महंगाई की मार है लोगों के ऊपर, और टैक्स की मार है लोगों के ऊपर। एक फुलके का भी हम टैक्स देंगे आने वाले दिनों में। आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, मोदी सरकार अगर द्वारा 24 के बाद आया देश के अंदर, तो मैं कहता हूँ जैसे मैं 8 फुलके खाता हूँ कभी कभी, वो बोलेंगे भी आप 4 फुलके खाइए, नहीं तो 4 का टैक्स लग जाएगा को। ऐसी स्थिति आने वाली है। मैं आपके माध्यम से पुनः अनुरोध करता हूं हिमाचल सरकार की तरफ से भी केंद्रीय सरकार को, कि इस अध्यादेश को, जो किसान विरोधी जो अध्यादेश केंद्र में पारित हुआ है गुंडागर्दी से, और पार्लियामेंट के उच्च सदन में यानी कि राज्यसभा में इनकी कोई मेजॉरिटी नहीं है, तब भी वहाँ गुंडागर्दी से इन्होंने पास किया,
और जो दूसरी पार्टी के 100 करोड़ जो लीडर थे वो सोए हुए थे, उनको कोई पता नहीं कि कौन सा बिल पास हो रहा है। उन्होंने गुंडागर्दी से दूसरी से उसको पास करवाया, जिसका हम आपके माध्यम से पुरजोर विरोध करते हैं और डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने हम थोड़ी देर में जाएंगे। फौजी का शासन हो ताकि ये लोग सीधे हो जाए और कालाबाजारी, जीएसटी, नोटबंदी, महंगाई और 15 लाख आज तक नहीं आया, कहाँ गया किसानों के। अब किसानों के ऊपर इन्होंने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। जो किसान जो प्रति हिंदुस्तान के जो हैं आज हमारे को फीड करते हैं, रोटी खिलाते हैं। और देखा होगा आपने एक वीडियो था, वो किसान वो जो 5 स्टार वाले वो जो दूसरे अंबानी, अदानी, मोदी एंड कंपनी डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे थे और हमारे किसान खेतों में रोटी खा रहे थे।